अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिलहाल के टाइम में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं उन सभी में यूज होती है या फिर BLDC मोटर या फिर आपकी AC मोटर्स, और ये दो मोटर्स ही सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अभी फिलहाल यूज होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक BLDC मोटर में और एक AC मोटर में, और कौन से कंपनी कौन से मोटर्स प्रेफर करते हैं उनकी व्हीकल मैन्युफैक्चर करते समय। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फूड ऑटोमेट के आज के एक नए वीडियो में, और मैं अभिजीत चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो दोस्तों BLDC मोटर जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली DC मोटर्स या फिर DC करंट मोटर्स, और जो AC मोटर्स होते हैं जिसे टेक्निकल टर्म में बोला जाता है IPMM मोटर्स या फिर PMSM मोटर्स। तो ये दोनों मोटर्स होते हैं जो कि अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी यूज होते हैं, और इन दोनों में सबसे अच्छी या फिर अच्छे मोटर्स कौन से होते हैं ये हम आपको बताएंगे। और वो बताते समय दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जिनके हिसाब से ये सारा कंक्लूजन हम देने वाले हैं। तो उसमें आएंगे सबसे पहले आपका ईज ऑफ कंट्रोल, उसके बाद आपकी रिलायबिलिटी, उसके बाद आपकी इफिशियंसी, उसके बाद आएगी आपकी पावर डेंसिटी, और आखिर में हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स के हिसाब से हम एक फाइनल डिसीजन देंगे दोस्तों कि आप AC मोटर प्रेफर कर सकते हो या फिर DC मोटर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। अब बताने के लिए जो भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जैसे हम बोलते हैं ओला, एथर, उसके बाद आपकी आती है बजाज चेतक, उन सभी में यूज होती है आपकी AC मोटर्स जिसे हम कहते हैं IPMM मोटर्स लाइक इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर्स, या फिर होते हैं PMSM मोटर्स जो कि होती है आपकी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइजेशन मोटर्स। और उसके बाद जो कि आती है आपकी हीरो ऑप्टिमा, ओकिनावा एस्प्रेसो, ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है आपकी BLDC मोटर्स। इन सब में सबसे पहले बात की जाए तो आपका ईज ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों जो कि BLDC मोटर होती है वो डायरेक्टली अटैच होती है आपकी टायर के साथ या फिर पहियों के साथ। तो जब भी एक्सेलरेशन मिलेगा तो जैसे कि सीलिंग फैन की तरह जब भी आप उसका कंट्रोलर घुमाएंगे उसी काइंड ऑफ उसकी पावर बढ़ जाएगी, वैसे ही जब भी आप एक्सेलरेशन दोगे तो पावर उसकी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, या फिर एक्सेलरेशन अच्छा मिलेगा बाइक को, जैसे ही आपका थ्रॉटल कम होता है वैसे ही आपकी पावर कम हो जाएगी और बाइक ऑटोमेटिकली आपकी लो पावर में चलने लगेगी। उसी के हिसाब से ईज ऑफ कंट्रोल अगर बात की जाए तो BLDC मोटर का सबसे अच्छा होता है, और AC मोटर में आपका ये कंट्रोलर के थ्रू काम करता है दोस्तों। सो बैटरी उसके बाद आपकी मोटर इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसीलिए ईज ऑफ कंट्रोल AC मोटर में थोड़ा कम इजी होता है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। तो ईज ऑफ कंट्रोल में BLDC मोटर आपको सबसे अच्छी होती है। उसके बाद बात की जाए रिलायबिलिटी की, तो जो कि DC मोटर होती है जैसे हमने आपको बताया कि वो आपके अटैच होती है डायरेक्टली पहियों में। तो जैसे अगर आपके रास्ते हो थोड़े खराब रास्ते हो या फिर गांव के रास्ते हो तो उसमें अगर खड्डे वगैरह हो तो उस टाइम पे जो कि आपकी BLDC मोटर होती है वो डायरेक्टली पहियों में अटैच होती है, उस वजह से डैमेज बहुत जल्दी हो सकती है। और इसी के साथ अगर बारिश के सीजन में अगर पानी कहीं पे हो या फिर वहां से आप बाइक ले गए तो प्रोबेबली मोटर में भी ये पानी जाने की संभावना होती है, और उस वजह से आपकी मोटर खराब होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन इसी में अगर कोई लोग बोलेंगे कि TVS iQube में भी BLDC मोटर यूज होती है, बट उसमें दोस्तों जो कि क्वालिटी है BLDC मोटर की वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की BLDC मोटर यूज होती है TVS iQube में। इसीलिए जो कि क्वालिटी होती है वो भी चीज डिपेंड करती है आपकी BLDC मोटर्स की। तो TVS iQube ये थोड़े अलग पोर्शन में होती है, हीरो ऑप्टिमा, ओकिनावा, इन सब में एक सिमिलर काइंड ऑफ आप BLDC मोटर यूज करा दिखा जाता है। उसके साथ जो कि AC मोटर्स होती है दोस्तों, AC मोटर्स आपकी कंट्रोलर के थ्रू काम करती है, और ये एक इंटीरियर पार्ट में गाड़ी लाइक बाइक में एक इंटीरियर पार्ट में अटैच होती है और बेल्ट के थ्रू वो आपके पहिए से अटैच होती है। तो इसीलिए इनको डैमेज की संभावना बहुत कम है। बारिश के सीजन में भी आप इनको लाइक पानी वगैरह में यूज हो तो भी कोई डैमेज जल्दी होता नहीं है, और खड्डे वगैरह हो फिर भी इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। IP रेटिंग भी AC मोटर को आपको सबसे ज्यादा मिलती है दोस्तों, और इसकी जो लाइफ होती है वो अच्छी होती है BLDC मोटर से। तो अगर रिलायबिलिटी बात की जाए तो AC मोटर बहुत आगे होती है BLDC मोटर से। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है आपका इफिशियंसी। तो इफिशियंसी में दोस्तों बेसिकली जो कि आपकी BLDC मोटर होती है वो डायरेक्ट करंट थ्रू पास आउट होती है, इस वजह से आपकी इफिशियंसी थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आप देखें जो कि आपकी हीरो ऑप्टिमा है या फिर ओकिनावा है, इन सब का पावर या फिर एवरेज जैसे हम बोलते हैं कि एक पूरे 100% चार्ज में ये बाइक आपको मैक्सिमम 50, 60, 70% तक आपको ये रन देती है। और अगर बात की जाए AC मोटर जैसे हो गई आपकी ओला, एथर, उसके बाद बात की जाए आपकी बजाज चेतक की, तो ये आपको प्रोबेबली रन दे जाता है करंटली
एक 100 किलोमीटर के अराउंड या फिर 90 या फिर 110 किलोमीटर के अराउंड आपको रन देता है। तो इसी वजह से इफिशियंसी में भी एसी मोटर आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती दिखाई देगी डीसी मोटर के हिसाब से या फिर बीएलडीसी मोटर के हिसाब से। उसके बाद जो कि नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वो है आपका पावर डेंसिटी। तो बेसिकली पावर डेंसिटी में होता ये दोस्तों कि अगर आप बीएलडीसी मोटर मैन्युफैक्चर हो रही है आपकी 3 किलोवाट की, तो उसका वेट थोड़ा ज्यादा रहेगा अगर आप कंपेयर करो कोई एसी मोटर के साथ। जो भी 3 किलोवाट की कोई मोटर यूज हो रही है या फिर बन रही है, वो थोड़ी ज्यादा वेट में होगी एज कंपेरेटिव टू एक एसी मोटर। तो उस वजह से जो कि आपका पावर होगा, जो कि पावर बनने वाला है, वो ज्यादा मिलेगा आपको एसी मोटर में। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो भी मिलता है या फिर आप बोल सकते हो कि कोई वेट कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो एसी मोटर की बहुत अच्छी होगी। उसी के साथ जो कि बीएलडीसी मोटर होते हैं उनमें पावर डिलीवरी थोड़ी कम मिलती है। तो जैसे बोला हमने हीरो ऑप्टिमा अगर आप देखो तो उसमें आपका जो स्पीड होता है मैक्सिमम स्पीड वो बहुत कम है। अगर आज आप कंपेयर करो एक ओला के साथ या फिर एथर के साथ या फिर बजाज चेतक के साथ, तो आपकी पावर डेंसिटी वहां पे भी कम हो जाती है दोस्तों। जो कि ऑल मैन्युफैक्चरर्स है, 4 व्हीलर या फिर कार के मैन्युफैक्चरर्स है, वो भी आपको यहाँ पे पावर डेंसिटी में एसी मोटर्स यूज करते हैं। उस वजह से एक्सेलरेशन के लिए, टॉप स्पीड के लिए सारी कंपनीज प्रेफर करती है आपकी एसी मोटर्स। हालांकि बीएलडीसी मोटर्स में भी जो भी टीवीएस iQube है वो बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के साथ आती है और वो उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं हालांकि बहुत अच्छे क्वालिटी के यूज होते हैं। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको ये जो तीनों मोटर्स है उसके साथ कंपीट करते दिखाई देगी। तो दोस्तों उसके साथ जो आपका आखिरी पॉइंट आता है वो आपका कॉस्ट, जो कि बीएलडीसी मोटर होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम सबको पता है कि कुछ सालों बाद आपको सभी को एक बैटरी चेंज करना पड़ेगा, फिर मोटर भी तो चेंज करना पड़ेगी। ओके, तो बीएलडीसी मोटर में दोस्तों आपको जो कॉस्ट लगने वाली वो थोड़ी कम लगने वाली एज कंपेरेटिव टू एसी मोटर्स, क्योंकि बीएलडीसी मोटर्स में आपके कंपोनेंट्स या फिर जो सारी चीजें होती है वो थोड़ी कम आपकी कॉस्टिंग में आती है एज कंपेरेटिव टू एसी मोटर्स। तो कॉस्टिंग के हिसाब से बीएलडीसी मोटर आपको थोड़ा कम कॉस्टिंग में आ जाती है और एसी मोटर्स आपको थोड़ा ज्यादा कॉस्टिंग में जाएगी इन द फ्यूचर एज वेल। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई आपको पॉइंट वाइज कि आपको एसी मोटर अच्छी होती है, प्रेफरेबल होती है या फिर डीसी मोटर। बट बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज कर रहे हो और अगर आपका बजट अच्छा हो, लाइक बजट का इशू नहीं हो आपको, तो ये 4 व्हीकल आप जरूर देख सकते हो। जैसे कि आपकी ओला हो गई, उसके बाद एथर हो गई, उसके बाद हो गई आपकी बजाज चेतक और लास्ट हो गई आपकी टीवीएस iQube। टीवीएस iQube में भी बहुत अच्छे कंपोनेंट यूज होते हैं दोस्तों। बीएलडीसी मोटर है, स्टिल वो एक प्रीमियम क्वालिटी की बीएलडीसी मोटर है दोस्तों, इस वजह से आपको इशू आएगा नहीं, दिस इज फॉर श्योर। और अगर आपको बजट इशू हो या फिर आपको थोड़ा कॉस्टिंग कम चाहिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आप उसमें भी जा सकते हो, हीरो ऑप्टिमा के पास, ओकिनावा के पास। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए ये वीडियो था दोस्तों। बट कोई भी बीएलडीसी मोटर लो या फिर कोई आप एसी मोटर लो, लाइक 1, 2, 3 साल में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। आप कोई भी व्हीकल के पास जाओ तो स्टिल आपको 3 या 4 साल बाद ही मोटर होगा या फिर उसकी बैटरी होगी, उनका इशू फेस करने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपका बजट कम हो तो बिंदास जाइए दोस्तों बीएलडीसी मोटर्स के व्हीकल के पास भी, और या फिर बजट अच्छा हो तो फॉर श्योर आप एसी मोटर्स से सिलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों ये सारी थी इंफॉर्मेशन आपकी बीएलडीसी मोटर वर्सेस एसी मोटर। तो अब तक अगर आपने वीडियो देखा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे और बाद में जाके भी आपके लिए मेंटेनेंस के लिए भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस के लिए जरूर एक वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए खुद का। जय हिंद।